हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम फिर से बात करेंगे केमिस्ट्री हेलो एरिन और हेलो एल्केन मीन हेलो एल्केन और हेलेन का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसी बार हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास होगी आई थिंक वो 21st क्लास होगी हम लोग की। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा तो चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में जा करके आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको सारी क्लास 1 2 3 4 5 से लगातार एकदम सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग एक से लेकर अभी तक की पूरी क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी डाउट रह जाए। ठीक है, तो क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके आप लोग उस क्लास को देख लीजिए। बाकी आई बटन में उसका मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप लोग देख लीजिए, या फिर एंड स्क्रीन में उसका वो वीडियो आपको मिलेगी, वहां भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिटिग रिएक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग अभिक्रिया किसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों? आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फिटिग अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, फिटिग अभिक्रिया मीन फिटिग रिएक्शन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, फिटिग अभिक्रिया होती क्या है, इस क्लास को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही कमाल की होने वाली है आप लोग के लिए। ठीक है, चलो तो यहां पर देखेंगे फिटिग अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन के बारे में। फिटिग अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले ओवरऑल यहां पर देखेंगे कि फिटिग अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए यहां पर ध्यान से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन डाइफेनिल, डाइफेनिल देती है। ठीक है, क्या देती है? डाइफेनिल देती है। तो ओवरऑल आपने समझा क्या? ओवरऑल आपने समझा क्या फिटिग अभिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों फिटिग अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले सिर्फ हमें यह समझना है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है, क्या? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ किससे अभिक्रिया, मतलब जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? डाइफेनिल बनाता है। और उपस्थिति किसकी होती है? प्रेजेंस किसकी होती है? शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति होती है? शुष्क ईथर की। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फिटिग अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको सिंपल सा क्या बताना है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आपका क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ क्रिया करके डाइफेनिल देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिटिग अभिक्रिया। एक बार फिर से सुनिए, जब आपका क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके डाइफेनिल देता है, तो उसे हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, मतलब फिटिग अभिक्रिया बोलते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए हम लोग क्या लेते हैं। अब देखिए ये चीज जो हम लोग सीख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ। तो यहां पर आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इस पर फोकस कीजिए कि आपका फिटिग अभिक्रिया ओवरऑल होता क्या है। तो मैंने अभी आपको इतना प्रोसेस बताया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैं लेता हूं क्लोरोबेंजीन, मतलब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं क्या लेता हूं? आपका क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है इसका समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो क्लोरोबेंजीन को मैंने आप लोग को बहुत पहले बताया है। आप लोग अगर नहीं देखे तो क्लास को सारी देखिए भाई साहब, बोलते रहा हूं मैं। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे? किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ इसको क्या करेंगे? रिएक्ट करवा देंगे। तो सोडियम धातु के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान देखिए किसकी उपस्थिति में, मैंने क्या बोला? ड्राई ईथर, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। शुष्क ईथर
शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये किसका सिंबल होता है, गर्म करने का। जो डेल्टा होता है किसका सिंबल होता है, गर्म करने का। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, डाइफेनिल। तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कार्बन कितना है, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन कितना 10 और क्लोरीन कितना 2। तो 2 सोडियम है और 2 क्लोरीन, तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन आपका मिलकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा दोस्तों आपका 2NaCl। मतलब आपका 2NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2NaCl निकल जाएगा। चाहे इस चीज को आप यहाँ लिखो, चाहे आप यहाँ लिखो, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो 2NaCl। और आपका बचा क्या, C6H5, C6H5 2 बार बचा। तो मतलब यहाँ पर आपका C6H5 2 बार है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये क्या बनेगा बेंजीन, तो इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, समझे बात को। तो C6H5 इतना हुआ, C6H5 इतना हुआ। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, डाइफेनिल का। किसका स्ट्रक्चर है, डाइफेनिल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, डाइफेनिल का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आपको आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो समझ में आई आपको बातें। तो कुछ नहीं समझना आपको, सीधा सीधा कि फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आपको समझना है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ क्रिया करके डाइफेनिल का निर्माण करता है। तो इसी को हम बोलते हैं फिटिक अभिक्रिया। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको हम, फिटिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता कैसे है। पहली बात तो सीधा सीधा आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, बताओ। इसके बारे में आपको बताना है, रिएक्शन से सब कुछ आपको बताना है। अगर दूसरी बात आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरो कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। तो आपको दिमाग में ये सारा प्लान कर लेना है कि मुझे कैसे चीज़ें करना है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये बातें परेशान कर रही कि ये यहाँ पर ऐसे है और तो फिर ये यहाँ कैसे हो गया, तो चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपका फिटिक अभिक्रिया मैंने आपको बताया कि आपका जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्लोरोबेंजीन क्या देता है आपका, डाइफेनिल देता है। तो ये संघनित होकर देता है, क्या करता है, संघनित होकर। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसको क्या होकर, संघनित होकर डाइफेनिल आपका देता है। चलो इस पर को आप लोग ऐड कर सकते हो उसमें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं ले लूँ, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2Na, फिर से वही क्या हो जाएगा, शुष्क ईथर। वही रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, बस इसका स्ट्रक्चर चेंज करके बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन से ऐड होगा। जब 2 क्लोरीन से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2NaCl। और आपका बचा क्या, ये आपका 2 बार बचा कि नहीं बचा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई साहब, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आपका बेंजीन 2 बार बचा, तो इस तरीके से आपका जो बेंजीन 2 बार इस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइफेनिल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। क्लियर है, ये आपका क्या है, डाइफेनिल। क्लियर, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम दोस्तों, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है जो आपको समझ में ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास कैसी लगी जरूर बताना। आप लोग क्लास को प्रॉपर में देखते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके क्लास को देखते रहिए प्रॉपर तरीके से, और जितना हो सके और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करना, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, और चलिए फिर जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। क्लासेस लगातार मैं करवा रहा हूँ। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा अगले चैप्टर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का हम लोग पूरी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।